सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और सनंद ग्रंथ है प्रकरण 37। चौपाई नंबर 42 में हमने देखा कि हमा उतरे ललित कदर में। कुरान में ललित कदर का अर्थ होता है महिमावान रात्रि। एकदम टेक्निकल वर्ड है महिमावान रात्रि। माहे उर्जे खेलक ऊपर। अब कुरान का लैलतुल कदर महिमावान रात्रि, वो कुरान पढ़ते हैं, लैलतुल कदर का अर्थ क्या लगाते हैं वो उनकी जिम्मेदारी। प्राणा जी महाप्रभु ने बोला कि लैलतुल कदर का अर्थ होता है महिमावान रात्रि। और रात्रि कैसे महिमावान रात्रि? क्योंकि वेद में रात्रि मतलब अज्ञान, निद्रा ऐसा शब्द है। लेकिन महिमावान क्यों बोले? जैसे गीता में क्षर पुरुष है, पुरुष नामा चेतना, पुरुष उसको कहा जाता है जिसको चेतन है, जो अखंड है उसको कहा जाता है क्षर पुरुष। लेकिन क्षर का अर्थ है नाशवंत। तो क्षर बोलना फिर पुरुष बोलना, ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी कैसे होता है? वेदों में ऐसा कंफ्यूजन है। प्राणज ने कहा क्षर वास्तव में ये नाशवंत है, लेकिन पुरुष इसीलिए क्यों? ये उत्पन्न करने वाला अक्षर पुरुष का सपना है और इसका उद्देश्य है कि वो पुरुष परब्रह्म परमात्मा ने अपनी आत्माओं को खेल दिखाने के लिए नाटक संसार क्षणिक उत्पन्न किया है। इसलिए ये पुरुष तो है लेकिन नाशवंत है, इसको अखंड किया जाएगा। क्षर होते हुए भी अक्षर में अखंड किया जाता है, इसलिए एडवांस में बोल दिया क्षर पुरुष, लेकिन इसके पीछे अखंड शब्द भी लटका हुआ है। वो ब्रह्म आत्मा इसको खेल देखने के बाद अखंड कर देंगे, इसीलिए ये क्षर पुरुष करके कहा है। करके प्राणा जी के पास सभी शब्दों का अर्थ है, तारतम के पास सभी शब्दों का अर्थ है। ऐसे ही तुम बोलते हो लैलतुल कदर महिमावान रात्रि, कुरान वाले बोलो इसका क्या अर्थ करते हो? तो प्राणा जी ने कहा लैलतुल कदर का अर्थ होता है महिमावान रात्रि। जिस रात्रि को 3 भाग किया है कुरान में, देखा है? 3 तकरार, 3 टुकड़ा करके कहा है। याद है आपको? कुरान पढ़ते हो? हो नहीं सकता ये मैं नहीं कहता हूँ कि उसको दूसरे आयत में ये तुमको ये मिले। ललित कदर जिस आयत में है और उसी तरह दूसरे उसी के तुरंत दूसरा, ऐसा नहीं है, वो होता ही नहीं है ऐसा। गीता में क्षर पुरुष बोला तो दूसरी जगह दूसरा ही बोला हुआ है वेदों में, और एक जगह उत्तम पुरुष बोला तो अक्षरातीत बोला हुआ है। एक ही जगह होता तो क्यों ब्रह्म सृष्टि की महिमा होती? कुरान में लैलतुल कदर है, महिमावान रात्रि है। वो महिमावान रात्रि इसीलिए कि रात्रि शब्द अंधकार है, ठीक है। रात्रि का अर्थ नाशवंत भी होता है, रात्रि का अर्थ क्षर पुरुष, क्षर नाश भी होता है, अंधकार भी है, अज्ञान का खेल है, ठीक ही तो है। परब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष अरसाजीम ने जबरुत जो अक्षर ब्रह्म है उसके ऊपर जो फरामोशी शब्द कुरान का है, निंद्रा का आवरण डाल दिए। तो वो जो खेल, जो संसार निंद्रा का आवरण, जो सपनिक ब्रह्मांड जो बनता है, ये इसको बोलते हैं महिमावान रात्रि। रात्रि क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्ञान है। इसके अंदर खुदा परमात्मा स्वयं रूहों को खेल दिखाने के लिए बनाया है, इसलिए खेल अंधकार माया है, इसलिए ये महिमावान रात्रि है। महिमावान क्यों? ये खेल देख करके परब्रह्म परमात्मा का रूहों को परमात्मा का जो इश्क है उसका पहचान होता है, इसलिए महिमावान है। इसकी इतनी महिमा है कि मोहम्मद ने कुरान में सही बात बोला है, लेकिन तुम्हें उस बात नहीं अर्थ न होने से तुम्हारे हिसाब से हो सकता है कि हिंदू रात्रि है ऐसा बोल सकते हो, और हम महिमावान है बोल सकते हो। तुम तो कहीं भी घटाते हो, तुम्हारे बुद्धि को ठिकान नहीं है। इसलिए कुरान पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ना कुरान में लिखा है, रूह अल्लाह आएगा वो अर्थ करेगा करके लिखा है, और इमाम मेहदी आएगा वही इसको मार्फत समझाया करेगा, तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है। इसीलिए
धनी ने उस लैलतुल कदर का अर्थ कर दिया कि महिमानुवाद रात्रि के अंदर ये खेल बना हुआ है जिसमें रूहें जो परम धाम से उतरे हुए और अजीम से उतरे हुए हैं, माहें उर्जे खेल कुफार। लेकिन ये क्षर है, ये रात्रि है, अंधकारमय है। उद्देश्य ठीक है, उद्देश्य ब्रह्म का परिचय देना है। उद्देश्य में कोई उद्देश्य में कोई नुकसान नहीं है, उद्देश्य एकदम फायदाजनक है। लेकिन खेल कुफार है, यानी झूठा है, उद्देश्य सच्चा है। इसलिए उस झूठे खेल में भूल गए ब्रह्मात्मा अर्थात रूहें, माहें उर्जे खेल कुफार। इस माया के इस खेल में हम उलझ गए, ऐसा अर्थ निकालो। कुरान में है, वहां यह अर्थ छिपा हुआ है। आगे कहा तो दसों दिशा हम ढूंढिया पर काहू न पाइए पार। चौपाई नंबर 42 को हम पाठ किया अभी। वैसे आप 39 में देखेंगे, मोमिनों को देखलाओं ने किया खेल कुफार। देखिए ऊपर महाकारण बताए 39 में। इसी तरह जब अब जो अरस रूहें हो वहीं, ये कुरान का बातुनी अर्थ समझने के बाद जो आत्मा उस अरस रूहें जो उस अरस से आए हैं, सो क्यों चले इन लार। अब उनको महाकारण अपना जो रूहों का अपना परात्म अपने परब्रह्म अरस अजीम मिलने के बाद ये झूठे कुफार के पीछे नहीं दौड़ेंगे, ये गारंटी है। क्यों दौड़ेंगे उस लार में, उस खेल में। इसलिए खेला कुफर इन भात का सब खेले हक बका भूल। ये झूठा माया ऐसा है कि इसको देखते ही अखंड ब्रह्म भूल जाते हैं। ये खेल ऐसा है, जैसे कोई सिनेमा देखते हैं हम तो अपना चेयर कुर्सी सब भूल जाते हैं, वो हम लोग से तल्लीन होते हैं। ऐसे ही माया का खेल रूहें देख रही है और अपनी परात्म को भूल गई है। ये बात भूलन वहां तक है। इसलिए इनमें फुरमान लियाइया ऐसे जगह में मेरे माशुक का रसूल, मेरे माशुक परब्रह्म परमात्मा ने रसूल पत्रवाहक मोहम्मद साहब के पास संदेशा भेजा, वो मेरे लिए। हे कुरान पढ़ने वालों, तुमको वो संदेश नहीं मिलेगा। इसलिए कुरान में दावा के साथ कहता हूँ, वो मेरे लिए कुरान है, मुझे इसका अर्थ खुल रहा है। जिस तरह से वेदों में 80,000 मंत्र कर्म कांड है, ऐसे इसमें 30,000 जो है वो जो आयत है वो शरीयत है, कर्म कांड है। उससे हमें क्या करना है? हमें जो संदेश चाहिए ना, वेदों में भी 4,000 मंत्र जो है वो उपनिषद मंत्र जो है उसको ब्रह्म तत्व के लिए बोला है। तो ये दिमाग में पहले से ही ऐसे ही कुरान में हकीकत का मजल है और हकीकत से मार्फत के लिए खुदा स्वयं आएंगे करके बोला है। जैसे 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार आएगा करके हिंदू शास्त्र में, ऐसे कुरान में भी रूह अल्लाह इमाम मेहदी आएंगे करके लिखा हुआ है। तो वही तो बात बोल रहा हूँ मैं, वही संदेश हमने लेके आया है कि जो मार्फत है वो हम खुला रहे हैं। तो उसी कुरान से मुझे जो है खुदा का दर्शन हो रहा है, और तुम्हें तो उसे तो तुमको तो खाली क्या मिल रहा है, तुम्हें तो शैतान मिल रहा है। आया रसूल पुकारता, मेरे माशुक का रसूल, मेरे परब्रह्म परमात्मा माशुक ने रसूल मोहम्मद साहब को भेजा पत्रवाहक को। तो तुम्हारे अंदर में तो खाली कितने तो जो है, तुम्हारे में भी कितने माशुक, कितने रसूल मोहम्मद को नहीं मानने वाले भी तुम हो। तुम मूसा को मानते हो, दाऊद को मानते हो, इब्राहिम को मानते हो, ईसा को मानते हो, लेकिन मोहम्मद को नहीं मानते हो। तुम में भी ये भी तो है। ऐसे तुम्हारे 73 फिरका ऐसे थोड़ी नहीं हुआ है। और ईसा का भी 72 फिरका हुआ है। हमको पूछो ना क्या क्या हुआ है। अभी तो 2-4 नाम ले रहे हो तुम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे में भी गड़बड़ी है, तुम भी ढूंढ रहे हो, ढूंढते ढूंढते नया नया ब्रांचेस बन रहा है। और हिंदुओं को तो बात ही छोड़ो, उनको तो एक गली गली में मंदिर है, इनको तो कितने भाग में भीतर गए पता ही नहीं चलता है। इस सब बंटवारा का खेल क्यों हुआ? परमात्मा ने ये बनाया ही ऐसा है। इसलिए जिन्होंने इस प्रकार का खेल रचाया वही परब्रह्म परमात्मा फिर समेटने के लिए आ गए हैं, कि सबको समेट के एक ब्रह्म की बात कराने के लिए आए। इसलिए मैं संदेश वाहक भी अगर समझोगे तो मैं परब्रह्म परमात्मा का संदेश वाहक हूं, उसका संदेश लेके आया हूं, और वही संदेश भेजने वाला स्वयं बता रहा है। इन्हें फुरमान लिया या मेरे माशुक रसूल, आया रसूल पुकारता रहा सीधी बकावतन। मेरी घर की चिट्ठी तो मुझे समझ में आती है ना, तुमको क्या समझ में आएगा?
ऐसे ही कुरान की चिट्ठी जो है वो खुदा ने मेरे लिए भेजा, मुझे सीधी रास्ता मिल रहा है। उसका मोहम्मद का भविष्यवाणी सीधा पकड़ में आ रहा है, और मार्फत जो है उन्होंने जो खुदा का स्वरूप देखा था, जुल्फिकार अमृत स्वरूप, वो मुझे पूरा दिखाई दे रहा है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम, मुझे दिखाई दे रहा है किशोर स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन मुझे हो रहा है, जो मोहम्मद को मिला हुआ है। मोहम्मद ने जो संकेत करके दिया हुआ है वो मार्फती है। उसके अंदर कौन सा हकीकत के अर्थ खोलने से मार्फत दर्शन है, लेकिन वो मार्फती व्याख्या जो है वो कुरान में नहीं है। खुदा ने स्वयं बोला है, वो इमाम आके कहेगा, तो इमाम ने तारतम सागर इलम लुदनी ला करके बता दिया। इसलिए निष्पक्ष होकर के अपना उद्धार करो हे कुरान प्रेमियों। प्राणनाथ जी ने अपने जमाने में सनंद ग्रंथ का अर्थ ब्रह्म मुनियों को समझा करके 12 मोमिन को भेजा, और जैसे ये बात उनके कान में पहुंचा तो उनके अंदर की रूहानी दृष्टि तो खुल गई, लेकिन प्रैक्टिकल कर नहीं पाए। बाकी ने किया। कितने लोगों ने प्राणनाथ जी के तत्व को समझे? तो देखिए अष्टप्रहर लीला पन्ना में कैसे कैसे मुसलमान भाई लोग प्राणनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, जो जागे हुए हैं। तो अपने जमाने में प्राणनाथ जी ने किया है। अब बाकी जा करके राम तेरी गंगा मैली हो गई तो प्राणनाथ जी की जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने अपने जमाने में करके दिखाया और उन्होंने बता दिया। अब तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। हम उतरे लैलत कदर में माहे उर्जे खेल कुफार, 10 दिशा में ढूंढिया। देखना, अगर एक रूह जो कुरान को कुछ बातें, जैसे भागवत का रास अखंड बोलते हैं, रास कहाँ अखंड, कैसे अखंड, संसार सब खंडित है करके किसी को अगर दिमाग में ये चीज बात घुस गई तो कुछ तो आगे बढ़ेगा ना। भागवत का इतना मुख्य प्रसंग रास को बीच में परिचित ने प्रश्न किया, यहाँ कहीं अधूरा तो नहीं है। एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को गोरखपुर की गीता में इस चीज को मिला। गोरखपुर का भागवत टीका में हनुमान प्रसाद को शंका किया, जो सदगुरु को 400 साल पहले शंका हुआ था, और उनको तो शंका ही रह गया, आंसर नहीं मिला बेचारा। लेकिन प्राणनाथ सदगुरु ने तो शंका समाधान करके कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर उनको सदगुरु का कड़ी मिल जाता तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का आर्टिकल दूसरा ही हो जाता। लेकिन शंका करने शंका किया ना। ऐसे ही महिमावान रात्रि बोलते हैं कुरान में, तो महिमा रात्रि कैसे महिमावान होता है? जो 3 टुकिया है करके ढूंढने वालों को तो मिलता ना। इस तरह से कोई आत्मा उस ब्रह्मधाम के अपनी घर की बात जो है, उनको अगर एक भी संसार में रूह गई है तो उनके माध्यम से बोल रहे हैं। मुझे कुरान के मार्फती अर्थ निकालने के लिए मैंने बहुत ढूंढा, 10 दिशा में ढूंढिया, पर काहू न पाई एक पार, लेकिन हमने पार नहीं पाया। क्यों? यहाँ पर उलझन ही उलझन है। जुल्फिकार खुदा को देख के आए हैं, बोलता है कुरान मोहम्मद साहब, और मौली जो अर्थ करता है ब्राह्मण, बेछबी है, बेनिमुन है, बेचगुन है, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। तो मैं बहुत ढूंढ रहा था। प्राणनाथ जी एजा कुरान के असली अध्ययन करता, जैसे सदगुरु असली श्रोता थे भागवत के लिए, ऐसे कोई एक आत्मा की कल्पना करो जो कुरान के असली श्रोता हो, उसके पास ये शंका आएगा। क्या आएगा? 10 दिशा में ढूंढिया। बाद में पता चला रसूले हम वास्ते मुनारे मुल्ला चढ़ाए, जिन कोई मोमिन भूल ही ठौर ठौर पुकारा कराए। ओहो, अभी पता चला क्यों मोहम्मद साहब ने मस्जिद बना के, मुनारे बना करके ला इल्ला लिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके क्यों चिल्लाया। अभी पता चला, सबके कान में ये पहुंचाने के लिए कि न जाने जुन्न में कौन सुहागिन है। मेरा जो मार्फती जो ज्ञान है, जो मैंने खुदा को देखा हूँ, उसको समझने वाला खुदा ने बोला है कि वो मैं आऊंगा और मेरी आत्मा वहां पर आएगी और वही समझेंगे करके बोला है। इसलिए मेरे कान तक पहुंचाने के लिए परब्रह्म परमात्मा के आदेश से मोहम्मद ने ये अभियान चलाया कि कान में सुनाने के लिए। तो प्राणनाथ जी ने उसे क्या अर्थ निकाला? तो मेरता सिटी में जैसे प्राणनाथ जी
दिल्ली के बादशाह को बुद्धि समझाने के लिए चिंतन कर रहे थे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा आवाज सुनने में आया। तो अरे लालदास, हमको तो एक नई बात आ गई। तो कब से सुन रहे थे ला इल्लल्लाह, तो लेकिन संयोग नहीं हुआ था, तो आज संयोग होगा। वो तो 6 अक्षर उत्तम पुरुष की बातें कर है, हमारी बात वेदों की बात कुरान में होना चाहिए करके और जिज्ञासा बढ़ी। तो वो प्रसंग आप यहाँ लाकर देखोगे सनंद ग्रंथ, क्योंकि मेड़ता से फिर मथुरा वृंदावन आगरा होते दिल्ली पहुंचते हैं। तो दिल्ली में जब अनुसार में वितक सनंद ग्रंथ उतरती है 1735-36 के राउंड में, तो इसका मतलब जो मेड़ता में सुना था उसके बाद उस आवाज के पीछे 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 गए बहुत कुछ खोजी करने के लिए। इसलिए बोले 10 दिशा हम ढूंढिया, सभी तरह पूछा पर काहू न पाइए पार। लेकिन इसके अंदर क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। तब धनी ने मेहर करके मुझे सनंद ग्रंथ दिया, तो पता चला ये रसूले हम वास्ते मुनारे मुल्ला चढ़ाए, जिन्हें कोई मोमिन भूले ही ठौर ठौर पुकारा है। मोमिन ना भूले, इसीलिए उन्होंने ये अभियान चलाया था। ओहो, ये मेरे वास्ते था। मुझे सुनते ही मेरा संदेश याद आया। कोई भूली राह बता वहीं ताए बड़ा सवाब। बोल रहे हैं कि कोई भूले भटके को राह बताने में बहुत सवाब फायदा मिलता है, ऐसा बोलते हैं। आपको लगता है कि नहीं लगता है ऐसा? इसलिए हम तो पल पल कहीं रास्ता जाते हैं, पल पल पूछते हैं। मतलब जहाँ 2 रास्ता आता है, अभी हमने 1 महीना 7 दिन टूर किया राजा सिंह महाराज के साथ ड्राइविंग में। तो ये रायगढ़ से पटना से नेपाल पहुंचते पहुंचते या सिलीगुड़ी से रायगढ़ आते समय का रास्ता में जो है, हमने अभी ये इतना आइडिया नहीं है रूट का, तो ये जगह वहाँ जाने का रास्ता है क्या पूछते थे। जैसे यहाँ से डायरेक्ट सिलीगुड़ी को तो नहीं जानते लोग, सिलीगुड़ी नहीं जानते लोग, रक्सौल नहीं जानते। तो हम यहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, तो रूट पता चलता है कि ये रूट में क्या क्या आता है। तो यहाँ से अंबिकापुर का रास्ता कहाँ से कहाँ है, हाँ अंबिकापुर। फिर अंबिकापुर पहुँच के फिर वहाँ से 100 किलोमीटर आगे तक की बात पूछने का, फलना जगह पहुँचने में कौन सा रास्ता है, तो वो वहाँ के बता देंगे। एक ही साथ वहाँ से फिर वहाँ 600 किलोमीटर आगे की बात पूछोगे तो बेचारों उन लोगों को जगह ही मालूम नहीं क्या। हाँ अंबिकापुर हम जानते हैं, हाँ गुमला करके जगह है, वो रास्ता में आता है। तो जुमला ना बोले तो नेपाल का जुमला था ना एक, वैसे इसको गुमला बना दिया हमने। हाँ वो जुमला था, ये गुमला, ठीक। तो गुमला तक का जाने का रास्ता कहाँ है, तो वो लोग बता देते लोकल आदमी कि इस रास्ते से गुमला पहुँचना है। तो पूछते पूछते इसी तरह पहले स्वर्ग तक की बातें कहाँ है, फिर स्वर्ग से वैकुंठ की बातें कहाँ है, फिर जाके वैकुंठ तक दिमाग लगाने वाला को फिर आगे क्या है, गोलोक धाम का कहाँ से पड़ता है। इंद्र त्रिदेव बोलने का शेष नारायण समझता है, शेष नारायण वाला को आदि नारायण समझ में आता है। जिनको आदि नारायण बोलते हैं उसको अक्षर का कुछ आइडिया हो सकता है। यानी इसीलिए धनी ने एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत, जागृत बुद्धि के पास फिर पूरा पाताल से परम धाम तक का ज्ञान है। इसी तरह उस रोड में बार बार चलने वालों को फिर कभी कभी मिल जाता है। तो एक आदमी हमको ऐसा मिला, वो अरे 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 उस रास्ते तो मैं बार बार आना जाना, मेरा तो व्यापारी उधर ही बोला पूरा मैप बना के बना रहे हैं, आप यहाँ जाओ, यहाँ एक मंदिर आता है, यहाँ से यहाँ तो लेफ्ट लेना। उन्हें तो इतना अच्छा मैप बना के दे दिया रास्ता में कि हम उसी रास्ता से पहुँच गए। तो महामती प्राणनाथ जी बहुत बार परम धाम आना जाना है, इसलिए रास्ता आराम से बता देते, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ। महिमा मात्रा रात्रि का अर्थ ये है, अखंड रास का प्रसंग ये करके तारतम तो पूरा नीचे ऊपर करता है, उसी को प्राण जीवानी में चढ़ा उतारा करता लिखा हुआ है। कोई भूली राह बतावे, कोई भूले हुए हैं और कोई रास्ता बताता है, तो ताए बड़ा स्वभाव करता फायदा, बहुत फायदा होता है। ये समझ करके मेरी परम धाम के महात्मा भूली हुई है करके राजी महाराज ने मोहम्मद के माध्यम से रसूल बना करके चिल्लाने को बोला। इसलिए आज भी चिल्ला रहे हैं। इमाम मेहदी आकर के अर्थ कर चुके हैं प्रणामी मंदिर में,
लेकिन अभी भी चिल्ला रहे हैं। ढंढेरा फिराया, ढंढेरा फिराया, ढंढारा फिराया। प्रज्ञा जी अर्थ लगा रहे हैं कि क्यों ये लोग मुन्ना राम के चिल्ला रहे हैं। इसलिए चिल्ला रहे हैं, करा करा ये जवाब ला इलाहा इल्लल्लाह का जवाब, ये आवाज लगा करके ये क्यों इस तरह से चिल्लाने को लगा, इसका जवाब लेकर के, उसका उत्तर है मेरे पास, तुम्हारे पास नहीं। तुम तो अंधा धुंधा चिल्ला रहे हो और बोलते हो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो आयत, ये कलमा जब किसी कान में जाता है, वो कलमा के बिना किसी का मुक्ति नहीं है बोलते हो, और कलमा सुनने वालों को शैतान बोलते हो। तुम बोल रहे हो क्या, कर रहे हो क्या? कुरान में तुम्हें लिखा कि अल्लाह का कलमा जो उसके कान में सुनेगा वो दिव्य होगा, ऐसा बोलते हो। तो क्या हिंदू के कान में ये नहीं घुसा, ला इलाहा नहीं गया? तो फिर उसके कान में गया, तो कान में, जिसके कान में ये गया था, हिंदू के गया, फारसी के गया, जिसके पास गया हो, तो वो तो पवित्र बन गया। फिर उसको तुम क्यों शैतान बोलते हो? उसको क्यों मार रहे हो, उनको क्यों? तो खुदा का संदेश सब हुआ ना। तो खुदा के बगीचा में खुदा, तुम्हारा खुदा इतना निर्दयी है कि काटो मारो, जब अल्लाह का नाम ले जाता है उसको काटो। खुदा इतना अज्ञानी है, उसका खाली एक ही नाम से, अल्लाह से जाना जाता है, वो दूसरा नाम नहीं जानता है वो। अरे मैं भी जानता हूँ कि मेरा नाम महेंद्र है, मेरा नाम मणि कुमार है, मेरा नाम ये, मैं भी जानता हूँ मेरा नाम। खुदा को कितने नाम है खुदा को पता नहीं है। तुम खुदा को इतना बदनाम करते हो, खुदा इतना निर्दयी होता है। तो प्राण जी उन 5 काजियों को इस तरह से बोल रहे, 12 मोमिन इस तरह से बोल रहे, ऐसे बोलते बोलते जब औरंगजेब बादशाह के समाचार पहुंचा, बात तो सही है, लेकिन उस जीव का ऐसा कर्म किया था जीव ने कि वो नाटक करना ही ऐसा था। सनंद उतरना था और खुलासा ग्रंथ उतरना था, क़यामत द्वारा आने वाले, भविष्य में आने वाले रूहों को जगाना था। इसलिए बानी उतरने के लिए उसको बढ़िया सा ऐसा रोल करवा दिया। श्री कृष्ण की महिमा बढ़ानी थी, इसलिए कंस को निर्दयी बनाया। राम को एक धैर्य पुरुष सिद्ध करना था, इसलिए वनवास जाना पड़ा। राम के शक्ति को पहचान करना था, इसलिए उसी विष्णु ने रावण का करके फिर सीता को हरण किया, दूसरे को हरण नहीं किया। लक्ष्मी रूप सीता का हरण करने से विष्णु हावी हो गए, इसलिए संसार में एक धैर्यता का प्रतीक हुआ, एक शक्ति का पहचान हुआ। परब्रह्म परमात्मा को अक्षरातीत जाहिर करना था कलाम अल्लाह से और वेद से, इसीलिए उन्होंने साकुमार को ही औरंगजेब बना करके ये ज्ञान आ गया। जैसे काम खत्म, साकुमार अपना काम करने भी इंद्रावती में समावेश हो गई और काम बन गया। इसलिए पहले खेल दिखाए कि पीछे मूलवतन, पहला खेल की जो शास्त्रों द्वारा जो खेल की बात है ना, उस चीज को पहला मनन करो, तब पता चलता है कि महाकारण क्या है। अरे रामायण में ही लोग कई को इतने डांटते हैं, भरत को इतना डांटते हैं, भरत ने माँ को ऐसे गाली दी, ऐसा लड़का होता है क्या करके अधूरे रामायण के लोग कितने बोलते हैं। लेकिन उन परम हंस वाले जो रामायण के परम हंस वाले से पूछो कि बोलते हैं ये कुछ नहीं है, वो स्वर्ग में मीटिंग हुआ था, इसीलिए सरस्वती से देवताओं ने आग्रह किया कि जब अवतार पुरुष जा रहे हैं भगवान राम, अब राजगद्दी में बैठ गए, तो जंगल में जो धूम मचा रहे हैं, साधुओं को सता रहे हैं, उन गुफाओं में साधुओं को मार रहे हैं, तो उसको कौन देखेगा। इसलिए हे सरस्वती माँ, भगवान को तो एक बार तो परिक्रमा करना ही पड़ेगा, इसलिए क्या किया जाए। तो फिर सरस्वती से आग्रह किया जाए, मंथरा के मुख में बैठ जाइए। कई को जो 3 बात मांगनी थी वो मंगवाने को बोले, दशरथ से पूछे कि मुझे अब मांगना है आपसे वरदान, तो क्या है। राम को वनवास 14 साल भेजें, भरत को राज बनाए, ऐसा बोल दीजिए करके। भगवान अगर गद्दी पर बैठ गए तो फिर कौन अधर्म को कौन नाश करेगा। जिनको जंगल जाना ही था, वो स्वर्ग में था महाकारण। ऐसे ही भागवत में जो है जय विजय की बात आती है, क्या क्या महाकारण, स्वर्ग वैकुंठ की बात आती है, गोलोक धाम की बात है। महाकारण कहाँ हो रहा है,
ऐसे ही तारतम्य ज्ञान जैसे आया तो महाकारण दिव्य परम धाम में है और असत और दुख दिखाने का ये नाटक संसार में बना वो ब्रह्मात्माओं के लिए महाकारण परम धाम में है। तो महाकारण जानने के बाद ये कारण कार्य में जो हो रहा है वो सब एक नाटक सुंदर ढंगा दिखता है। प्यारे संत साथ जी ये देखिए तो क्या बोले, ढंडेरा फिराया कर कर यह जवाब, हम ढूंढ ढूंढ कुफर में गए गए जो तिन में भूल, ऐसे मीने ऐसे भूले हुए संसार में खसम परमात्मा कितना प्यारा है। संसार वाले हो ला इल्ला इल्लल्लाह, ऐसे मीने खसम के पाए दस्तखत, हाथ रसूल, रसूल के हाथ से ले आया हुआ खुदा का संदेश का दस्तखत, खुदा का साइन, उस आयत जो है 90,000 हरफ में से 30,000 आयत हमको मिला। अरे मुझे तो चिट्ठी में दस्तखत मिल गई, चिट्ठी मिल गई मेरे तो। प्राणनाथ जी का तारतम्य इलम लुधनी का जो गहराई देखिए कि तारतम्य संसार को किस तरह देखता है, शास्त्र को किस तरह से देखता है। और परब्रह्म स्वरूप महामती प्राणनाथ जी को लोग एक आंख तोड़ देते हैं और काना बना देते हैं कि खाली हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान। ऐसा थोड़ी है, प्राणनाथ जी दोनों से ऊपर है, वो साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए दोनों को दोनों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, उनकी उसी की ज्ञान ग्रंथ से समझा रहे हैं। तो प्राणनाथ जी का समझ से चलो, क्या बोले यहाँ पर, इन फुरमान में इशारतें लिखियां जो खसम, परमात्मा ने फुरमान में कुरान में इशारे की बात कही है। निशान अरस अजीम के पाए हमारे हमा, मैं जे तो मेरा निशान जुल्फेकार, अमृत स्वरूप, चोंच में खाक, तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है। और वहां से ललतुत कदर के अंदर 2 तूफान, हुद्दत तूफान, नूह तूफान, आहा, गोवर्धन पर्वत का प्रसंग और बंसी बजर के रास्ते प्रसंग, हमारी निशान हमको मिल गई। इन फुरमान में इशारा था लिखियां जो खसमा, निशान अरस आजिम के पाए हमारे हम ढूंढे हक का वतन और रसूल ढूंढे हम। मैं परमात्मा का वतन घर ढूंढ रहा था और रसूल 1000 साल पहले से मुझे ढूंढ रहे थे। वाह रसूल, शेख हैंड, हाथ मिलाते हैं मामा से, आहा हा, आपने 1000 साल से मुझे ढूंढ रहे थे, मुनारा में चिल्ला चिल्ला करके आप मुझे ढूंढ रहे थे, और मैं वतन ढूंढ रहा था, मैं घर ढूंढ रहा था, मेरा परात्म ढूंढ रहा था, आपने बताया। प्राणनाथ जी के लिए कुरान कितना इजी है। और हम जो इलम परंपरा से जाते हैं तो इस तरह से गुरुकुल में गुरु के साथ बैठे हम कितना सहज से हमको वो चिंतन मिल जाता है। और जिन्होंने गुरु किए ही नहीं है, स्वाध्याय है, च्याउ जस्तो त्यो फुत्तै फुत्तै एक राते च्याउले के, एक राते च्याउको जराई कति हुन्छ र? बिहान 8 बजी निक्लिन्छ, 12 बजी फ्यात्तै। त्यस्तो बुद्धि लिएर स्टेजमा चढेर प्राणनाथजी कुरा गरेर हुन्छ? त्यस्ता च्याउ बुद्धिहरू स्टेजमा गएर फुकार्छन्। सनन्द पढ़ने वालों को हम कहते हैं कि वो मस्जिद में जाकर के पढ़े, ला इल्ला वहां क्या कहाँ मक्का मदीना जाके पढ़े, भन्छौ लाजै बिना। अरे छ कोही संसारमा कुरान बुझ्नेवाला भन्ने पनि अक्कल छैन। च्याउको बुद्धि लिएर स्टेज नचढा महापुरुषहरू हो। अलिक प्राणनाथजीको जरामा गएर सुन्नेले सुनाइदिनु यो सन्देश यदि कहीँ लक्षण छ भने। हे प्राणनाथ, तपाईका दाना खानेहरू कस्ता कस्ता फ्यातुलेहरू आए। त्यसले गर्दा महाकारण राज्यकै खेल हो। जब प्राणनाथजीले बाइजी महाराज हरणमा पनि सीता हरण भएपछि चाहिँ राम पुग्नु पर्यो कहाँ? सीता हरण के बाद भगवान राम को रावण के पास पहुंचना पड़ा। ऐसे बाइजी महाराज हरण के पास बाद में प्राणनाथ जी मक्का मदीना ईरान इराक पहुंचना पड़ा और वहाँ के हिंदुओं को जाति स्मरण करा करके अनुभव लेकर के आए वहाँ का। उसके बाद दिल्ली में ये बात पूरा हिम्मत के साथ बोल रहे हैं। सब महाकारण रिमोट राज्य के पास है, इसीलिए ज्यादा घबराना नहीं।
कोई भी स्टेज पे पढ़ के कोई भी बोल दे, घबराना नहीं, महाकारण कुछ है, उनको भी एक हंसी का पात्र बना करके खिला रहा है। इसलिए दिल दिमाग मत बिगाड़ना, लेकिन अपनी सत्य बात को बोलने के लिए डरना नहीं। इन फुरमान में इशारतें लिखियां जो खशम निशान अरस अजीम के पाए हमारे हम ढूंढे हक का वतन और रसूल ढूंढे हम। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को पहला दर्शन हुआ तो सतगुरु क्या बोलते हैं, अरे जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे ढूंढ रहा है। तो हिम्मत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जैसे प्राण जी कुरान की बात आई तो पूरा हिम्मत आया, उसी हिम्मत से औरंगजेब का तख्त ही उल्टा दिया। देखिए, यूं करते सब आए मिले मोमिन रसूल खसम, हम ढूंढे हक का वतन और रसूल ढूंढे हम। जब मुझे कुरान मिला, यूं करते सब आए मिले मोमिन रसूल खसम। तो अब जैसे सनंद का चिंतन उतरने लगा तो धनी बोला, आहा मेरे पास मोमिन 12,000 ब्रह्मात्मा भी हैं, रसूल संदेश वाहक भी हैं और खसम परमात्मा मेरे अंदर मिल गए। अब सुनो मोमिनो बेबरा, इसका वर्णन सुनो मोमिनो। ये जो आपने देखा खेल, ये खेल हमको दिखाया था, हमने देखा ये जो तीनों देखे आलम धरती मैंने तीन तकरार करके कुरान बोला था, महिमानुवात्र का 3 टुकड़ा, वेदों ने बोला ब्रज राश जागने का ब्रह्मांड 3 टुकड़ा का मैंने देखा। हम पार में बैठे देखे 3 टुकड़ा, हम पार में देखे देखे प्रपंच बने है ना, तो बोलो ना उसको, हम पार में बैठे देखे 3 टुकड़ा। क्या क्या है वो? ब्रजराज जागने जो तीनों देखे आलम, उतर के माहे लैला महिमावान रात्रि में उतर करके। कौन कौन है संकेत में है कुरान में 3 टुकड़ा? मैंने सदगुरु ने तो मुझे प्रश्न बता दिया, ब्रजराज जागने 3 टुकड़ा कुरान में कहां है करके देखा तो मिला। हके बचाए कोहतुर तले, तूफान हुद्द मेहतर, दूसरा तूफान नूह के बचाए किश्ती पर। ये ब्रजराज जागने का लक्षण है। हके बचाए कोहतुर तले, कोहतुर का अर्थ होता है गोवर्धन पर्वत। इसका मतलब ब्रह्मात्मा जब ब्रजमंडल में थी तो 5,000 वर्ष पहले वहां पर बरसात हुई और इंद्र गुस्सा हुआ, गोवर्धन पूजा की उसमें बरसात बहत आया तो गोवर्धन को उठा करके पूरा ब्रजवासियों को बचाया। एक तूफान हके बचाया को ये तूफान हुद्द तूफान है, नंद बाबा के घर में ये बैठते समय का तूफान। दूसरा है दूसरे तूफान नूह के बेटे ने किश्ती पर बैठा करके बाग में पहुंचाया, ऐसा दूसरा तूफान है, प्रलय है कुरान में। तो बताया वो वंश के नाद में राष्ट्रमंडल के बगीचे में पहुंचाए, बचाए किश्ती पर, किश्ती बने को नाव, नाव बने को योग माया का ब्रह्मांड में पहुंचाना, काल माया का ब्रह्मांड हैंग करके योग माया में पहुंचाना। अरे हमारी बात लिखा हुआ है 3 टुकड़ा में। ये बात जो 1000 साल 1000 पीछे रसूल की माए उतरे लैला तक कदरा। ये जो नूह तूफान हुद्द तूफान होने वाले जो आत्मा है ना, मोहम्मद साहब के 1000 साल के पीछे जो है, 1000 साल जाने के बाद, मोहम्मद जाने 1000 साल बाद माहे उतरे लैलल कदर, फिर महिमानुवात्र के तीसरा टुकड़ा जो है, हुद्द तूफान नूह तूफान 2 टुकड़ा हुआ, तीसरा टुकड़ा जो है जागने के ब्रह्मांड में फिर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के साथ साथ में परमधाम के ब्रह्मात्माएं फिर आई। सीधी तो बात बताइए, कुरान में सीधी तो बात है, लेकिन रूह अल्लाह चाहिए और इल्म लुदनी चाहिए। कुरान में सीधी तो बात है कि क्यों प्रलय, क्यों अखंड, लेकिन तारतम ज्ञान चाहिए। इसीलिए हुआ अरसब का दिन जाहिर सदी 11 के फजर। मोहम्मद ने बोला मेरे जाने 1000 साल बाद और 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी भयंकर बड़ा ज्ञान धरती में आएगा। उस समय में मैं भी रहूंगा और तुम भी हो जाना। तो तब तक क्या करें? तब तक मैंने बताया शरीयत को पालन करना, नमाज करना, हज करना, दान करना, पुण्य करना, अंतस्करण को साफ करना, पवित्र बनना। मेरे कहे प्रमाण चलना।
1000 साल तक करोगे तो फिर तुमको इलम लुदनी मिलेगा, रुअल्ला मिलेगा, और उसमें मैं भी रहूँगा, उसमें मेरा नाम मोहम्मद जा मिल करके फिर अहमद कहलाएगा, मेरा ये टाइटल रहेगा। ओहो हुआ अरस बक्का दिन जायर सदी 11 के फजर। तो 10वीं सदी में सदगुरु का आगमन, 11वीं सदी में तारतम अवतरण, 12वीं सदी को पूर्व पॉइंट में शुरू में परम नाम का लीला जाहिर हो जाना। यही फरदा रोज क़यामत जो कही हजरत, सोए हुए सब जाहिर जिन्हें की दुनी ढूंढत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 51 चौबे में क्या कहा? यही फरदा रोज क़यामत। मोहम्मद वाला कल का दिन क़यामत बोला था, फरदा रोज बोली कल का दिन, रोज मतलब दिन, फरदा मतलब कल का दिन क़यामत बोला था, यही है। अब तुम तो क़यामत का नाम सुनते ही डर जाते हो। तुम्हारा अर्थ में क़यामत मतलब पूरा ही प्रलय होना, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं है। क़यामत होने का मतलब है कायम होना, अखंड होने का ज्ञान। तारतम ज्ञान अखंड होने का ज्ञान है। और नित्य प्रलय, प्रकृति प्रलय, महाप्रलय को आत्यंतिक महाप्रलय कहता है। सृष्टि का प्रलय होना टाइम है, वो तो अक्षर का उम्र से चलता है, और फिर के चिंतन से चलता है, राज्य के हुक्म से चलता है। लेकिन ये इंडिविजुअल जो विराट है ना, विराट इंडिविजुअल जो विराट है ना 100 साल का, ओ इसका क़यामत को चिंतन करो। ये 100 साल पहुँचने से पहले ही क़यामत हो जाओ, यानी अखंड का ज्ञान ले लो और अखंड हो जाओ। इस अर्थ में मोहम्मद ने क़यामत बोला है। तो ये वाला सशरीर अखंड होने का ज्ञान जो है 1000 साल बाद आएगा बोला था, फरदा रोज क़यामत। वो इलम लुदनी तारतम ज्ञान है। शेख खिदर समझ पड़ी छे? हाँ प्रभु करके शेख खिदर तो नतमस्तक हो ही गया। जा करके हिंदू राजा को बोला, ऐफत है राजा तुमको, ऐसा बलवान रहता, धिक्कार है राजा तुमको कि ऐसा महापुरुष तुम्हारे देश में आए, तुम भगा रहे हो, शिष्य बनने तो बात ही छोड़ो। करके शेख खिदर मुसलमान, जो औरंगजेब का खास आदमी है, वो प्राणनाथ जी के शिष्य हो करके ऐसा बोलता है हिंदू राजा को। तो प्राणनाथ जी का जमाना था या कुछ भाई। सोए हुए सब जाहिर जिनको दुनी ढूंढता, दुनिया ढूंढ रहा है। फरदा रोज क़यामत कब आएगा? फरदा रोज क़यामत कब आएगा? मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद आएगा। तभी तो 1600 हो गया, तो मोहम्मद गया 1600 हुआ, पता नहीं चला। 28वां कलयुग कब आएगा? तो 28वां कलयुग तो चल रहा है। हिंदू उधर ही लुढ़क गए, मुसलमान कुरान में से उधर ही लुढ़क गए। सोए हुए सब जाहिर जिनको दुनिया ढूंढ रहा है। फरदा रोज क़यामत। सीधी रहा वतन की अबलो न पाए कि न, जब तक महामति प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज को तीसरा दर्शन होकर के सीधा रास्ता परम धाम का जब तक नहीं दिया, तब तक संसार में उलझे रहे थे। अबलो न पाए कि न, तारतम अवतरण से पहले किसी को मिला नहीं था। क्या क्या है, पैगंबर हुए ना, फरिश्ते हुए, किसी को मिला ही नहीं। ना अहमद मेहदी बिना, ये तो खोलना ही था, मेहदी अहमद से ही खोलना था। पैगंबर ना फिरिश्ते, ना पैगंबर खोल सकता था 1.25 लाख पैगंबर, ना 28 ऋषि महर्षि, ना फिरिश्ते देवी देवता त्रिदेव। इसको तो खोलने एक ही के टाइटल था, वो क्या है? 28वां कलयुग का बुद्ध अवतार। उसी को कुरान में अहमद स्वरूप और मेहदी स्वरूप करके। अहमद कौन है? मोहम्मद जब श्री कृष्ण से मिल जाते हैं तो उनका टाइटल अहमद होता है। अर्थात सदगुरु महाराज तारतम द्वारा श्री कृष्ण सदगुरु के भीतर अंदर बैठ गए, तो सदगुरु का टाइटल अहमद हुआ। और मेहदी महामती प्राणनाथ जी कि बिना ये अरस अजीम की बातें हो ही नहीं सकता करके मोहम्मद ने बोला था भविष्य। तो प्राणनाथ जी ने जोड़ दिया कि अहमद, अरे अहमद तो निजानंद सदगुरु महाराज हो गए, मेहदी महामती प्राणनाथ जी हो गए। ठीक तो बोल रहे हैं मोहम्मद ने। प्राणनाथ जी खुशी हो, इतने खुशी हो गए 3 दिन भोजन ही नहीं किए। इन्ना इंजुलना इन्ना आते ना। सतगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु कुरान में अपने बात सुन करके 3 दिन भूखे रहे, और वर्तमान 108 महन्तहरू महापुरुषहरू स्टेजमा बसेर कुरानको कुरा गर्नु पर्यो भने 3 दिन भात खाँदैन।
प्राणजी खुसीले 3 दिन खाँदैनन्, यिनीहरू दुखी भएर 3 दिन होइन 21 दिनसम्म खाँदैन। सबैजना होइन, कोही कोही। तर बोरामा आलु एउटा कुहियो भने अरूलाई पनि खुवाउँछ नि त, त्यसले कुहिएको आलु निकाल्नु पर्ला कि जस्तो छ। पैगम्बर ना फिरस्ते ना अहमद मेहदी बिना, खेला फिरस्ते अरस का हक मत पाया हम सब। खेल फिरस्ते, ये देवी देवताओं का खेल, अरस बक का हक मत पाया हम सब। हमने खेल भी समझा, फिरस्ते भी समझा और अरस बक्का भी समझा। किसके माध्यम से? यह अहमद और मेहदी के माध्यम से, अर्थात सदगुरु प्राणनाथ जी के माध्यम से हमने आज की तिथि में क्या क्या पाया? खेल भी पाया, खेल का महाकार्य में समझा, फिरस्ते संचालन करने देवी देवता त्रिदेव नारायण सब समझे, और अरस बक्का अखंड परम धाम भी मिला। हक्का मत्ता 25 पक्ष परम धाम पाया हम सब। आकर विस्त क्या मत, और क्या ये विस्त में जीव कैसे मुक्ति होगा? 8 विस्त भी हमको दिखाई दिया। ये कजा कहिए, अब इसी को वास्तव में कजा, ये ही निर्णय है। अगर आपके हृदय में सबसे निशंका है तो आपका हृदय भी कजा कर सकेगा, निर्णय कर सकेगा कि कौन आत्मा कहाँ जाएगा। खेला फिरस्ते अरस बक्का, हक मत पाया हम सब। आकर विस्त क्या मत, एक कजा कहिए अब, एक कजा कहिए अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।